चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय गुरुदेव, दान गुरुदेव, सतनाम, नमस्कार। मैं मित्र सेन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के पवित्र स्थान पर हूं, जो कि खुरालगढ़ मीनारे बेगमपुरा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ बहुत भव्य एक कार्य चल रहा है, इसको पंजाब में लोग मीनारे बेगमपुरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि खुरालगढ़ गुरु रविदास महाराज जी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो है, मीरा के करीबी रिश्तेदार थे यहाँ राजा बैन सिंह, उनकी विरासत रही है खुरालगढ़। तो यहीं पर 3 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शिलान्यास करने के समय ये कहा था कि गुरु रविदास को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार होगा। तो वास्तव में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ इन्हें दिया गुरु रविदास के नाम पर समाज को। लेकिन बहुत सुंदर इसको बनाया जा रहा है, पर अभी तक 2016 से निर्माण कार्य अभी भी जारी है और लगभग पूरा होने में है। अभी 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर गुरु रविदास जी से संबंधित कोई भी स्टैचू, प्रतिमा, पेंटिंग या उनका नाम उस तरह से अंकित नहीं किया गया। अभी केवल इंटरनेट, अखबारों में, सोशल मीडिया पर और इत्यादि चीज़ों में उनको प्रस्तुति दी गई है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से गुरु रविदास जी का एक स्मारक ये बना है, तो कहीं ना कहीं बीच में, जैसे किसी भी आप स्थान पर जाएं, किसी भी धार्मिक स्थली पर जाएं, तो वहाँ उनके मुख्य रूप से एक पहचान होती है। तो कोई ना कोई, क्योंकि जो स्टैचू है उससे पहचान होती है। आप किस दुनिया के जितने भी मंदिर या धर्म वो देखेंगे, उनमें उनके स्वरूप को दर्शाया गया है, ताकि पता चल जाता है आदमी को आने से कि वहाँ फलाने महापुरुष का स्थान है। तो ऐसा ही बहुत अच्छा किया सरकार ने कि यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से इतना सुंदर जो है लोगों के लिए पर्यटन स्थल घोषित किया और ये गुरु रविदास महाराज जी का एक मेमोरियल बनाया। लेकिन साथ ही साथ सरकार इन चीज़ों पर भी ध्यान दे। ठीक है, उस समय प्रकाश सिंह बादल सिंह द्वारा ये किया गया, लेकिन वर्तमान की सरकारों को भी उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए और उनको एक गुरु रविदास जी का भव्य, सुंदर, बढ़िया एक स्वरूप लगाना चाहिए, बाहर फ्रंट पे भी और मेन अंदर उसमें भी। क्योंकि देखिए, हम लोग जो हैं, चाहे आदि धर्म हो या रविदासिया धर्म हो, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में गुरु रविदास जी के स्वरूप को और प्रतिमाओं को मानते हैं। सतगुरु रविदास जी के जितने भी मंदिर हैं भारत में, क्या जहाँ भी पूरी दुनिया में जाएंगे, अगर उनकी ज़्यादातर तो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और कहीं मूर्ति नहीं है तो बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग मिलती है। लेकिन जैसे यहाँ आप देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है, लोग यहाँ भी घूमने आने लगे हैं, दर्शन करने इस स्थान को भी बड़ी प्रसिद्धि मिल रही है। और यहाँ संतों द्वारा भी जो है बड़ा प्रयास किया जा रहा है प्रचार प्रसार में, और हम सोशल मीडिया के लोग भी निरंतर खुरालगढ़ पवित्र स्थान के जो है प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बाहर का व्यक्ति कोई भी आता है, तो वहाँ उसको देख करके लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पहचान स्थापित होनी चाहिए। तो गुरु रविदास जी समता, समानता, भाईचारा, प्रेम और आपसी, उन्होंने एकता को बड़ा बल दिया और जोर दिया, तो उसके प्रतीक हैं, उनको दुनिया आज नमस्कार करती है। तो ऐसे स्थान पर गुरु रविदास जी का स्वरूप, पेंटिंग, कम से कम 10,000 लोगों का ये एक हॉल बना हुआ है यहाँ। इसमें नीचे अभी सब गेट लोग है, काम चल रहा है, लेकिन बहुत सुंदर ये बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। लेकिन साथ ही साथ हम अपील और निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अपने जो सामाजिक धार्मिक संगठन हैं पंजाब में हो या और भी जो जुड़े हुए हैं खुरालगढ़ से या गुरु रविदास महाराज की मूवमेंट से, वो सभी मांग करें कि गुरु रविदास जी का यहाँ स्वरूप लगने चाहिए 3-4 जगह। एक तो मेन ऊपर चौक में, एक मेन गेट फ्रंट पे, और अंदर भी हॉल में भी, ताकि बाहर से आए गए श्रद्धालुओं में, गुरु रविदास जी के करोड़ों अनुयायियों में, जो उनमें आस्था रखते हैं, उनको लगे कि वास्तव में गुरु रविदास जी पर काम हुआ है। तो इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं। बाकी ये स्थान जो है दार्शनिक है। सरकार ने गुरु रविदास को सम्मान दिया, इसके लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद। और ये पंजाब के होशियारपुर ज़िले के गढ़शंकर तहसील में स्थित है, और खुरालगढ़ एक स्मारक के रूप में निर्माण इसका हो रहा है।
और माना जाता है गुरु रविदास जी और इतिहासकारों का सामाजिक समय के संतों का भी कहना है कि गुरु रविदास महाराज जी खुरालगढ़ आए थे और यहाँ रुके थे। यह उस समय मीराबाई के करीबी रिश्तेदार की रियासत थी, जो स्वयं महान गुरु की एक उत्साही आध्यात्मिक अनुयायी थी, जिसने अपने गुरु की महिमा को अपने शब्दों से बयान किया है। ऐसी मीराबाई, जब भक्ति की बात आती है तो मीरा का नाम सर्वप्रथम आता है। तो उस मीरा वो भी यहाँ साथ में आई थी, ऐसा गुरु रविदास जी के साथ में आई थी यहाँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि और प्रमाणीकरण के संबंधित सरकारी अधिकारियों ने एक सामुदायिक कार्यकर्ता बंताराम घेड़ा जी को बताते हैं कि उन्होंने यहाँ इस स्थान की खोज की थी, क्योंकि खुरालगढ़ ये एक गांव है जहाँ गुरु रविदास जी रुके थे और ध्यान किया था। और दूसरा स्थान भी यही है, पहाड़ी की तलहटी में, जहाँ ग्रामीणों के अनुरोध पर गुरु रविदास जी ने अपने पैर के अंगूठे से गंगा चलाई थी। वो लोग जब यहाँ आते हैं तो इन 2-3 स्थानों को जरूर देखते हैं, तो क्योंकि उनके अंगूठे स्पर्श करने से यहाँ पानी की समस्या दूर हुई थी। ऐसे सतगुरु रविदास थे, क्योंकि साहब सतगुरु तो जो मर्जी कर सकते हैं, वो तो स्वयं परमात्मा थे। तो इसीलिए उनकी पहचान उस समय के बहुत लोगों ने की, कबीर साहब ने की, गोरखनाथ जी ने की और अनेकों राजा महाराजाओं ने की, मीराबाई जी ने की। तो आज उनके साथ साथ उन सभी का भी नाम अमर है, क्योंकि गुरु रविदास जी के और इसी प्रेम और भक्ति के संदेश से लोग करोड़ों की संख्या में आज गुरु रविदास महाराज जी से जुड़े, क्योंकि यहाँ हजारों संत हुए, सूफी संत भी हुए भारत में, अनेकों तमाम, सब ने अपना अपने प्रमाण दिए अपनी अपनी तरफ से। कोई सिद्धि दिखाता था, कोई चमत्कार करता था, कोई कुछ करता था, सब ने अपने। लेकिन गुरु रविदास महाराज ने कर्म को प्रधान कहा। वो खुद भी स्वयं कहते हैं कि मुँह से सतनाम जपूं, हत्थन से करुकार, और राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। कि परमात्मा साक्षात दर्शन देते हैं जब इंसान अपने हाथ से अपना काम करता हो, उसका मन काम में रहना चाहिए और ध्यान प्रभु में रहना चाहिए। तो उनकी याद में और करोड़ों लोगों की आस्था को देखते हुए ये स्मारक बनाया गया है। आप ऊपर से देख सकते हैं ड्रोन व्यूज़, और बड़ा अच्छा एक स्मारक बनाया जा रहा है, यादगिरी रहेगा बहुत। अपने गुरु के स्थानों को देख करके दिल गदगद हो जाता है। तो मैं यही सब आप लोगों की सेवा ही करता हूँ, ये सब चीज़ें स्थान दिखा करके, क्योंकि सभी लोग सभी जगह नहीं जा सकते। आज हमारे लोग विदेशों में भी हैं, जहाँ वहाँ अन्य आसपास के पड़ोसी देशों में भी हैं, तो वो कम से कम वहाँ देख सकते हैं कि गुरु रविदास जी पर क्या कार्य चल रहा है। मुख्य रूप से हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो गुरु रविदास जी का प्रचार करते हैं अपना पैसा लगा करके, क्योंकि ये एक अपनी तरफ से सच्ची सेवा होती है। अब गुरु रविदास उस समय पर उतना दूर दूर गए, बताओ कहाँ काशी और कहाँ पंजाब, कहाँ गुजरात, कहाँ राजस्थान और कहाँ अरब देशों की यात्राएं। उतना समय उन्होंने, अपना समय मुझे लगता है कुछ समय काम के साथ साथ वो ज़्यादातर समय जो है भ्रमण पर और मानवतावादी उपदेशों में दिया करते थे, क्योंकि संत एक जगह बैठने से नहीं बनता, संत का ज्ञान जो है सबके लिए होता है, सर्वोपरि होता है। तो यही यहाँ पर भी जो चरण छू गंगा है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। लोग आकर के मन उनका प्रफुल्लित होता है। और ऊपर भी बहुत जो गांव है वो, वहाँ भी एक अच्छा खासा मंदिर का निर्माण चल रहा है। और ये पहाड़ी इलाके में है, ये पहाड़ी एरिया है। यहाँ से लगभग कुछ दूरी पर चलने के बाद हिमाचल शुरू हो जाता है। ये लगभग पंजाब का इधर जो है आखिरी सा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है स्मारक यहाँ गुरु जी के नाम से बनाया जा रहा है। लेकिन बस कमी यही खलती है कि यहाँ गुरु रविदास जी की अभी पहचान नहीं करा पाई सरकार। एक सोहनी सुंदर बड़ी भव्य अच्छी आलीशान जो है कमल के फूल पर या सिंहासन पर गुरु रविदास जी का एक प्रतिमा हो, और बाहर हो या बीच चौक में हो, ताकि लोगों को प्राउड ऑफ फील हो कि हाँ गुरु रविदास जी को वो लोग नमस्कार कर सके, मत्था टेक सके। अभी यहाँ कहाँ मत्था टेके, केवल घूमो फिरो और जाओ। उनकी याद में पैसा उन्होंने लगा दिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो कमी है ना कि अभी गुरु रविदास जी का स्वरूप यहाँ
नहीं लगाया गया। तो मैं तो सरकार से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग जो हैं यहाँ ज़रूर गुरु जी की प्रतिमा को स्थापित करने का काम करें, क्योंकि अभी भगवंत मान जी सीएम हैं, सिख संप्रदाय से हैं। सिख धर्म में गुरु रविदास जी को बड़ी मान्यता दी है। उनके 40 शब्द हैं, एक श्लोक हैं। हिंदुओं से तो बहुत ज़्यादा महत्व सिख धर्म ने दिया है, क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों में तो जो राम जी के मंदिर हैं उनमें खुद वाल्मीकि जी के प्रतिमाएं फोटो नहीं हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ क्या सत्कार है। तो सिख धर्म तो बड़ी गुरु रविदास जी को मान्यता देता है, सुबह शाम उनकी आरती करता है, उनके पदचिन्हों को आगे बढ़ाता है, उनकी गुरुवाणी के माध्यम से उनकी संदेश, जो पवित्र संदेश है उनको पहुंचाने का काम करते हैं। उनके अपने सैटेलाइट चैनल है, उस पर भी वो कार्यक्रम चलाते हैं। लेकिन तो उसे मेरा मानना है कि भगवंत मान जी को यहाँ एक गुरु रविदास जी की प्रतिमा को लगाना चाहिए, ताकि और समाज में एक संदेश जाए कि जो रहा हुआ काम है वो इनके द्वारा किया गया, और जल्दी से इसको पूरा करके जो है समाज में संदेश दें, तो एक बढ़िया अच्छा मैसेज जाएगा। भाई बना तो दिया है, बड़ा अच्छा बनाया है। देखो प्रकाश सिंह बादल आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो वास्तव में उनके द्वारा ये किया गया कार्य जो है सराहनीय है। और वैसा ही अभी एक मंदिर सागर में और बन रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी और एमपी सरकार के द्वारा उसको शिलान्यास किया गया था। वो भी बिना सरिया और उसका सीमेंट का पत्थर बन रहा है, पत्थर से मतलब बढ़िया एक पर्यटन स्थल के रूप में गुरु रविदास जी का मंदिर बन रहा है। कभी जाऊंगा वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा काम धंधे में व्यस्त चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये जो स्मारक है इसकी बहुत ऊंचाई है। ये भी इन्होंने कैसे कैसे डिज़ाइन किया है। बड़ी बात है कि इस तरह का एक नया अनोखी चीज़ देखने को समाज को मिलेगी। तो आप जब भी खुरालगढ़ चरण गंगा दर्शन करने के लिए जाएं तो यहाँ स्मारक के ज़रूर दर्शन करके आएँ, आपको अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी धार्मिक रूप से पहचान नहीं थी चमार जाति की, तो उनको अभी धीरे धीरे गुरु रविदास जी की वजह से सम्मान और इज्जत मिलने लगी है। तो इसलिए अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का और उन लोगों का भी धन्यवाद करें जिनके प्रयास से ये बना है। और अपने संतों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो दिन रात समाज के अंदर जा जा करके प्रचार करते हैं, गुरु रविदास जी की वाणियों को पहुँचा रहे हैं घर घर। तो मैं मित्र सेन आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और तमाम आप देखते रहते हैं हमें कि हम गुरु रविदास जी के विषय में ही, गुरु जी की वाणियों पर ही और उनके अच्छे अच्छे स्थानों पर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम सब जगह जाते हैं। हमारे गुरु का स्थान है, वहीं नमस्कार करते हैं, वहीं उनको प्रणाम करते हैं। हमारी यही सच्ची सेवा है कि हमारे गुरु का इस तरह ही कारवां सब जगह चलता रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारी कौम खूब तरक्की करे, हमारे लोग ऐसे ही। 110 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह गुरु रविदास स्मारक बड़ा ही शानदार है। देख कर के मन में गुरु रविदास जी के प्रति अटूट प्रेम और आस्था उमड़ आती है। इसीलिए आप जो है ऐसे स्थानों के दर्शन जरूर करें जहाँ जहाँ गुरु रविदास महाराज के चरण पड़े हैं, उनके ऐतिहासिक धरोहर है। जैसे लखनऊ में बहन जी ने, मायावती जी ने अम्बेडकर पार्क बना करके उसको प्रेरणा स्थल के रूप में लोग वहाँ जाते हैं तो उनके जीवन दर्शन पर भी प्रकाश डालते हैं। वैसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी का ये स्मारक उनके जीवन दर्शन पर लोगों को उस काल में, उस अवस्था में लेकर के जाएगा जो आदमी को परम गति को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो ये आध्यात्मिक दुनिया होती है, जो धार्मिक स्थल होते हैं, उनका अनुभव, उनके जीवन का जो उन्होंने किया है, उनकी याद में, स्मृति में, क्योंकि उनके कर्म महान थे, वो खुद महान थे, उन्होंने दुनिया का भला किया है। तो ऐसे उस महान सतगुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दास विनती करता है पूरी कौम तरक्की करें, ऐसे ही खुशहाल आनंदित रहें और सभी अच्छा खाए कमाएं, सभी स्वस्थ रहें। सभी को सतनाम सतनाम।